Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10.4 डिसीजन मेकिंग के बारे में। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय प्रक्रिया। अब जीवन में आप जो भी करते हैं उसके लिए आपको डिसीजन लेना होता है। तो डिसीजन कैसे आप लेंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इफ़ यू आर टू यूज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एज अ टूल टू हेल्प यू टू लीड अ हार्मोनियस, सक्सेसफुल एंड satisfying life, then you have to make correct decisions about the goals you wish to achieve, the standards that you want to maintain, and the lifestyle you desire. अब देखिए, इसके आगे हम लोग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में पढ़े थे। तो यदि आपको एक सफल, सामंजस्यपूर्व और संतोष वाला लाइफ चाहिए, आप ऐसा लाइफ चाहते हैं जिसमें आप खुश रहें, सबके साथ मिल के रहें, कामयाब रहें और आप अपने जीवन से संतुष्ट रहें, तो इसके लिए आपको सही निर्णय लेने होंगे ताकि आपके जो लक्ष्य हैं आप उनको पा सकें। तो आपको निर्णय लेने होंगे कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आप क्या क्या स्टैंडर्ड्स मानेंगे, आपके क्या क्या मानक हैं वो आप बनाएंगे, और आपको किस तरह से लाइफस्टाइल चाहिए, आपको अपना जीवन किस तरह से चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में आपको सही निर्णय लेना होगा। यू विल ऑब्जर्व दैट द डिसीजन मेकिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप देखेंगे कि निर्णय की जो प्रक्रिया होती है वह हमेशा चलते रहती है। ज़िंदगी के हर एक चीज़ पे आप निर्णय लेते हैं, हर एक परिस्थिति पे आप निर्णय लेते हैं। क्या खाना है इससे लेके क्या पहनना है, कितने बजे सो के उठना है, फिर क्या क्या करना है आपको अपने हर रोज़ की ज़िंदगी में, सब जगह आपको डिसीजन लेना पड़ता है। While making decisions, you have to make a choice among many alternatives. जब आप निर्णय लेते हैं तब आपके पास बहुत सारे विकल्प रहते हैं। उन विकल्पों के बीच से आप अपना चुनाव करते हैं कि आप क्या काम करेंगे। Considering different alternative is important because then you are sure that you are following the right course of action and have not left out an option which could save you money, टाइम, एनर्जी और सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम्स। अब देखिए, आप जीवन में कुछ भी अगर करेंगे तो उसमें जो ऑल्टरनेटिव्स है, जो विकल्प हैं, उन पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है, क्योंकि तब आप निश्चित होते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं और आपने कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जिससे आप धन, समय, ऊर्जा की बचत कर सकते थे या जो सामाजिक या भावनात्मक रूप से आपको लाभ पहुंचाए। तो आप कुछ भी करते हैं तो उससे पहले आप काफ़ी सारे ऑप्शंस को देखते हैं। हेंस इट इज़ वाइटल टू लर्न हाउ टू मेक करेक्ट डिसीजंस while solving a problem or reaching a target or tackling a situation. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही निर्णय लेना सीखें ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे या किसी लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे या किसी भी व्यक्ति का सामना कर सकेंगे। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग? अब निर्णय लेने का अर्थ क्या होता है? यू कैन डिफाइन अ डिसीजन एज, आप निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अ डिसीजन इज सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन अमंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। कई विकल्पों के बीच एक सही कार्य को चुनाव को ही निर्णय कहते हैं। अब जैसे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास बहुत ऑप्शन था। आप आर्ट्स पढ़ सकते थे, कॉमर्स पढ़ सकते थे, साइंस पढ़ सकते थे, आप होम साइंस छोड़ के और भी दूसरा सब्जेक्ट्स था। तो आप जो ये चुने, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव चॉइस के बीच में से आप इस सब्जेक्ट को चुने हैं पढ़ने के लिए। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या हुआ? On a rainy day, you want to reach your office on time, but do not want to use your bicycle. अब देखिए, बारिश के दिन आप अपने ऑफिस समय पर पहुंचना चाहते हैं, पर आप साइकिल से नहीं जाना चाहते। What are your options? अब आपके पास क्या क्या विकल्प हैं? You can take a bus, go walking, take a taxi or ask your friend for a lift in her car. आप एक बस ले सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं या अपने किसी मित्र से सहायता ले सकते हैं, उसके गाड़ी में जा सकते हैं।
You have to decide which option to use so that you reach office on time. आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप कौन सा विकल्प चुनेंगे ताकि आप अपने ऑफिस समय पर पहुंच जाएं। मेकिंग अ डिसीजन इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स। जब आप निर्णय लेंगे तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे। निर्णय लेने के बहुत चरण होते हैं, कई चरण होते हैं। दीज आर, अब वही क्या है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको ये देखना है समस्या क्या है, तो समस्या को पहचानना होगा। फाइंड आउट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सोल्यूशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम। अब देखिए, समस्या के विषय में सारी जानकारी आपको इकट्ठी करनी होगी और एक संभावित कार्यविधि या तरीका अपनाना होगा जिससे वो जो समस्या है इसको आप सुलझा सकें। तो आपको उसका सल्यूशन, उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। कंसिडर एंड इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखिए, जो भी आप विकल्प चुनेंगे प्रत्येक वैकल्पिक कार्यविधि पर विचार विमर्श करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे उपयुक्त कार्यविधि का चुनाव करेंगे आप, ठीक है। तो आइए अब इन सब के बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दीज स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। आइए निर्णय प्रक्रिया के इन चरणों को उदाहरण द्वारा अब हम लोग समझेंगे। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल से हम लोग ये पूरा समझेंगे कि हम लोग को कैसे निर्णय लेना है अलग अलग परिस्थिति में। स्टेप 1, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। पहला चरण, समस्या को पहचानना। योर फ्रेंड राहुल एंड हिज फैमिली आर नॉट हैप्पी विद देयर प्रेजेंट रेंटेड हाउस। आपका मित्र राहुल और उसका परिवार अपने किराए के मकान से खुश नहीं है। दे ट्राई टू फाइंड आउट रीजंस फॉर इट। वे इसका कारण ढूंढना चाहते हैं कि वो खुश क्यों नहीं है। दे फाइंड द हाउस टू स्मॉल फॉर देयर नीड्स बिकॉज दे आर 7 मेंबर्स एंड देयर आर ओनली 2 रूम्स टू लिव इन। उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से यह घर काफ़ी छोटा लगता है क्योंकि उनके परिवार में 7 सदस्य हैं और इस घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल ओपन स्पेस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स। कपड़े सुखाने के लिए इस घर में बहुत ही कम जगह होता है। द किचन इज़ वेरी स्मॉल। अब जो रसोई घर है वो भी काफ़ी छोटा है। अबव ऑल द नेबरहुड इज़ नॉट वेरी क्लीन। अब इसके साथ साथ आसपास पड़ोस में भी काफ़ी गंदगी रहती है। हेंस राहुल्स फैमिली विशेस टू चेंज देयर हाउस एंड प्रेफरेबली बाई अ हाउस ऑफ देयर ओन। अब राहुल का परिवार अपना घर बदलना चाहता है। वे कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए घर खरीद लें। द अंडरलाइंग प्रॉब्लम इज़ दैट ऑफ देयर प्रेजेंट हाउस एंड सेलेक्शन ऑफ अ न्यू वन। अब उनकी समस्या यह है कि उनका जो अभी का घर है उसमें वो रह नहीं पा रहे हैं और उनको एक नया घर लेना है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। When identifying the problem, it is important to be clear and unemotional. जब आप समस्या को पहचान रहे होते हैं या समस्या को निकाल रहे होते हैं तो आपको भावुक नहीं होना है बल्कि स्पष्ट होना है कि आखिर समस्या है क्या। राहुल्स फैमिली शुड नॉट ओवरलुक द बेनिफिट्स ऑफ द प्रेजेंट हाउस। राहुल के परिवार को अभी जिस घर में वो रह रहे हैं उसके फ़ायदों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। देयर प्रेजेंट हाउस is close to Rahul's father's office and Rahul and his sister's school. अभी जिस घर पे राहुल अपने परिवार के साथ रह रहा है वह घर राहुल के पिता के ऑफिस के पास है और राहुल और उसकी बहन के स्कूल के पास है। The marketplace is nearby and frequent trips can be easily made to buy things of day-to-day use. बाज़ार जो है यहाँ बाज़ार भी पास में है और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के चीज़ों के लिए आसानी से बाज़ार जाया जा सकता है। येट दे आर नॉट हैप्पी विद देयर प्रेजेंट हाउस। लेकिन फिर भी वे अपने इस घर से खुश नहीं हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव सिचुएशन, कीपिंग इन माइंड द नीड्स, डिज़ायर एंड वैल्यूज़ ऑफ राहुल्स फैमिली, वी शुड नाउ हेल्प देम टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, अब वो तो अपने घर से खुश नहीं है, तो ये जो परिस्थिति है इसको नज़रिए राहुल के परिवार की जो ज़रूरतें हैं, जो इच्छाएं हैं, जो मूल्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए
हमें उनकी सहायता के लिए निर्णय लेना है। और अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब हम लोग को समस्या पता चल गया। नेक्स्ट है स्टेप 2, फाइंड आउट इंफॉर्मेशन एंड पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम लोग को जानकारी इकट्ठी करनी है और ये देखना है कि अब करना क्या है, आगे क्या करें। राहुल्स फैमिली शुड ट्राई एंड फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट द ऑल्टरनेट हाउस अवेलेबल टू देम। अब देखिए, राहुल के परिवार को विकल्प के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जैसे फ्लैट या बंगला, ये सब उन लोगों को देखना होगा क्या क्या ऑप्शन है। डिफरेंट लोकेलिटीज एंड टाइप्स ऑफ हाउस, दैट इज फ्लैट और बंगलो, नंबर ऑफ रूम्स, feasibility and affordability of rent for a larger house versus owning a house etc. अब देखिए, अलग अलग जगह उन लोगों को देखना पड़ेगा। यह देखना पड़ेगा उनको फ्लैट लेना है या बंगला लेना है, कितने कमरे होने चाहिए, बड़े घर का किराया भुगतान ठीक रहेगा या फिर अपने एक लिए एक ओनरशिप में घर खरीद लें। To find out all the information, the family can take the assistance of a property dealer and consult their friend, neighbor for advice and experience. अब देखिए, जानकारी पाने के लिए वो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं या अपने पड़ोसी की मदद ले सकते हैं, अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं और उनके अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइडियली Rahul's family should explore all possible alternatives within the constraint of their resources, especially time, energy and money. अब देखिए, आदर्श रूप से राहुल के परिवार को अपने उपलब्ध संसाधनों, जैसे उनके पास कितना समय है, कितना ऊर्जा है, एनर्जी है और कितना पैसा है, ये सब को ध्यान में रखते हुए दूसरा घर देखना है। This will also help them to set certain limits within which alternatives can be thought of. अब इससे उन्हें एक सीमा मिल जाएगी जिससे वो यह देख पाएंगे कि उनका लिमिट क्या है। कहने की मतलब, मान लीजिए अगर उन लोग का बजट 15 लाख का है तो वो वही घर देखेंगे जो उनके बजट में हो। अगर उनके बजट से बाहर वो देखेंगे तब उनको प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है स्टेप 3, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब जो विकल्प हैं उनके बारे में देखा जाएगा। टू मेक इट ईजी, राहुल्स फैमिली शुड कंसिडर 2 or 3 alternatives at a time, and as one is rejected, a new one should be added for consideration and evaluation. अब देखिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए राहुल के परिवार को 2 या 3 विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। जैसे ही मान लीजिए एक घर वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो दूसरे घर का विचार वो लोग कर पाएंगे, उसके बारे में समझ पाएंगे कि क्या करना है नहीं करना है। तो ऑप्शंस रहना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, ईच ऑल्टरनेटिव शुड बी क्लियरली एनालाइज्ड फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड एबिलिटी टू मीट फैमिली गोल्स एंड वैल्यूज। अब जो भी विकल्प देखा जाएगा उसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसके परिवार का जो लक्ष्य है, जो मूल्य है, वो पूरा हो, उसका परिवार जो चाहता है वो पूरा हो। The desirable and undesirable consequences of an alternative should be considered to select the best choice. अब देखिए, सबसे अच्छे चुनाव के लिए किसी भी विकल्प में क्या क्या चीज़ डिज़ायरेबल है, क्या क्या चीज़ अनडिज़ायरेबल है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। At the end, Rahul's family may decide to defer the purchase of their own house for the moment as they do not have enough savings. अब देखिए, अंत में राहुल का परिवार कुछ समय के लिए स्वयं का घर लेने के विचार को डेफर कर सकता है, मतलब पोस्टपोन कर सकता है, डिले कर सकता है, स्थगित कर सकता है, क्योंकि उनके पास फ़िलहाल आवश्यक पैसा नहीं है जितना पैसा अपना घर के लिए चाहिए। राहुल्स फादर में ऑलरेडी बी पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ देयर कार। ऐसा हो सकता है कि राहुल के पापा के पास उनका गाड़ी हो जिसका वो किस्त दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट्स अंटिल द कार पेमेंट आर टेकन केयर ऑफ। तो जब तक कार का जो पैसा है वो न दिया जाए, वह पूरा ना दे दें, तब तक वह इंस्टॉलमेंट में घर नहीं ले सकते। Thus, the family may decide to continue to live in a new rented accommodation despite knowing that owning a house would be the best solution
फॉर टू फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ हाउसेस एंड पेइंग अ मंथली रेंट। अब देखिए, इस प्रकार जो परिवार है वो किराए के नए घर में ही रहना जारी रख सकता है अगर उनके पास पैसा नहीं है। उनको यह पता है कि हर महीना किराया देना होगा और जल्दी जल्दी घर बदलना होगा, तो अभी उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो घर तो खरीद नहीं सकते, लेकिन फॉर अ टेम्परेरी बेसिस वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर जब पैसा आएगा तब वो खरीद लेंगे। They now have to consider all alternative of rented accommodation. That is, their list of alternative course of action has narrowed down to selecting a house on rent. अब देखिए, पैसे की प्रॉब्लम आ गई, तो उन्हें अब किराए के मकान के सभी विकल्पों पर विचार करना होगा। अर्थात उनको जो विकल्प की उनकी सूची थी, अब उनको किराए का मकान लेना है, तो उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो और कम हो गया। अब वो ये ध्यान नहीं देंगे कि उनको अपना प्रॉपर्टी ख़रीदना है, क्योंकि प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो उनके पास नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ ध्यान में रखना होगा, फिर ही आप वो निर्णय ले सकते हैं। स्टेप 4, सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव। आफ्टर लुकिंग अ नंबर ऑफ हाउसेज, राहुल्स फैमिली डिसाइड to select a 3-bedroom flat on the ground floor in a nearby new locality which is very clean and well planned. अब देखिए, बहुत सारे घर को देखने के बाद राहुल का परिवार पास ही के नए इलाके के ग्राउंड फ्लोर में 3 बेडरूम के घर का चुनाव करता है, जो बहुत साफ और योजना अनुसार बनाया गया है। It has big houses, broad roads, a good market and is not very far from राहुल्स फादर्स ऑफिस एंड द चिल्ड्रंस स्कूल। अब यह जो इलाका है इसमें बड़े बड़े घर हैं, चौड़ी सड़कें हैं, एक अच्छा बाज़ार है और राहुल के पिता के ऑफिस से और बच्चों के स्कूल से ये ज़्यादा दूर नहीं है। दिस हाउस हैज़ अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस इन द फ्रंट एंड बैक so that their children can play freely. There is adequate space for drying clothes and Rahul's mother can also have a small kitchen garden. अब देखिए, यह जो घर है इसके आगे और पीछे काफ़ी खुला जगह है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। कपड़े सुखाने के लिए भी काफ़ी जगह है और राहुल की माँ अगर चाहे तो वह किचन में एक छोटा सा गार्डन लगा सकती है। The rent is affordable and Rahul's father hopes that after paying off the car loan, he can soon plan to save enough for making a down payment for a new house and pay off the remaining amount in easy installments. Thus, Rahul's family is very happy in their new house. अब देखिए, इसका किराया भी वो लोग दे सकते हैं और राहुल के पिता आशा करते हैं कि कार का जब लोन वो चुका देंगे तो वह इतना पैसा बचा लेंगे कि अपने घर के लिए वो डाउन पेमेंट कर दें। डाउन पेमेंट होता है जब आप कोई सामान लेते हैं तो आप कुछ पैसा दे देते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट में किस्त में आस्ते आस्ते पैसा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब राहुल का परिवार जो है वो अपने नए घर में बहुत खुश है, क्योंकि वो जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय से वो खुश हैं।